भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक आर्थिक चुनौती। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी आबादी के लिए एक ऐसा विकास का रास्ता कैसे बनाया जाए जिसका फायदा हर किसी को मिले। चलिए आज इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं एक आंकड़े से, और ये आंकड़ा सच कहूं तो काफी चौंकाने वाला है। सोचिए, भारत के शहरों में देश की कुल संपत्ति का लगभग 2/3 हिस्सा यानी 66% सिर्फ 14.2% परिवारों के हाथ में है। ये असमानता की एक बहुत बड़ी और साफ तस्वीर हमारे सामने रखता है। और देखिए, ये बात सिर्फ पैसों या संपत्ति की नहीं है। जैसा कि यूनाइटेड नेशंस कहता है, इस तरह की गरीबी असल में लोगों से उनके मौके, उनकी पसंद और यहां तक कि उनकी गरिमा, उनका सम्मान तक छीन लेती है। तो ठीक है, ये स्टेज सेट हो गया है। चलिए अब इस बड़ी सी पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर भारत के सामने ये जो चुनौती है वो असल में कितनी बड़ी है, इसका स्केल क्या है। ये जो चुनौतियां हैं ये भारत की डेमोग्राफिक्स यानी आबादी से सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं। मतलब एक तरफ तो बहुत ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, दूसरी तरफ औसत उम्र भी कम है और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी भी दिखती है। और एक और बात, हमारे पास काम करने वाली एक बड़ी आबादी तो है, पर अक्सर उनके पास वो स्किल्स नहीं होती जिनकी इंडस्ट्री को जरूरत है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि किसी देश की तरक्की को सिर्फ जीडीपी से नहीं नापा जाता। नहीं, PQLI जैसा एक इंडेक्स है जो ये देखता है कि लोगों की जिंदगी असल में कितनी बेहतर हो रही है। मतलब वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी औसत उम्र क्या है, नवजात बच्चों का स्वास्थ्य कैसा है। ये चीजें ये असल विकास की तस्वीर दिखाती हैं। तो इन सारी चुनौतियों को देखते हुए भारत ने अपने इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट में एक बहुत बड़ा बदलाव किया। विकास को देखने का नजरिया ही बदल दिया गया है। तो क्या है ये नया नजरिया, चलिए देखते हैं। और ये जो नया नजरिया है वो एक कॉन्सेप्ट में सिमट जाता है, इंक्लूसिव ग्रोथ या समावेशी विकास। ये अब एक ऑफिशियल पॉलिसी गोल है। इसका मतलब बहुत सीधा और साफ है कि आर्थिक तरक्की का फायदा सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित ना रह जाए, बल्कि समाज के हर तबके और खासकर गरीबों तक जरूर पहुंचे। अच्छा, तो ये विजन तो बहुत अच्छा है ना? लेकिन ये सिर्फ एक खूबसूरत विचार तो नहीं हो सकता। सवाल है इसे जमीन पर कैसे उतारा जा रहा है। तो इस पूरी रणनीति का जो पहला हिस्सा है वो है लोगों में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमें देखने को मिलता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में। इसके तहत गांव में हेल्थ केयर को 3 लेवल पे बांटा गया है। सबसे पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर, फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। मकसद बिल्कुल साफ है कि हेल्थ केयर सुविधाएं लोगों के ज्यादा से ज्यादा करीब पहुंच सके। और इस पूरे सिस्टम की जो नींव है, जो जमीनी हकीकत है, वो है आशा वर्कर्स। ये वही लोग हैं जो गांव-गांव जाकर लोगों को इन स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ते हैं। सच पूछिए तो ये इस पूरी व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। हेल्थ के साथ साथ फूड सिक्योरिटी भी उतनी ही जरूरी है, और इसके लिए है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब ये एक बहुत ही बड़ा लॉजिस्टिकल ऑपरेशन है जिसका एक ही मकसद है, जरूरतमंद परिवारों तक सब्सिडी वाला अनाज पहुंचाना। तो ये तो हो गया लोगों में निवेश। लेकिन सवाल यह है कि देश की इकोनॉमी को ताकत कहां से मिलेगी। और यहीं पर इस स्ट्रैटेजी का दूसरा और बहुत ही जरूरी हिस्सा सामने आता है, एक पावरफुल और मॉडर्न इकोनॉमिक इंजन बनाना। और इस इंजन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ये 2014 में लॉन्च किया गया था और ये एक तरह से दुनिया के लिए एक कॉल टू एक्शन था कि आइए और भारत में अपने प्रोडक्ट्स बनाइए। लेकिन इसका मकसद सिर्फ कंपनियों को बुलाना नहीं था, नहीं। असली लक्ष्य था भारत को दुनिया का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाना। आइडिया यह है कि जब कंपनियां यहां बनाएंगी तो जाहिर है देश में ही रोजगार बढ़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर भी वर्ल्ड क्लास बनेगा। अब इसी मेक इन इंडिया के आइडिया को और आगे बढ़ाने के लिए 2020 में एक नई स्कीम आई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, या जिसे हम PLI स्कीम भी कहते हैं। PLI स्कीम का कॉन्सेप्ट ना बहुत सीधा है। सरकार कंपनियों को सीधा सीधा एक इंसेंटिव देती है। मतलब अगर आप भारत में बने सामान की बिक्री बढ़ाते हैं तो आपको इनाम मिलेगा। ये घरेलू उत्पादन को मजबूत करने और इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने का एक जबरदस्त तरीका है। लेकिन इस पूरे इकोनॉमिक इंजन को चलाने के लिए फ्यूल तो चाहिए, है ना? और वो फ्यूल है इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, बंदरगाह, बिजली, सब कुछ। और अंदाजा ये है कि 2030 तक इस काम के लिए करीब $4.5 ट्रिलियन के भारी भरकम निवेश की जरूरत पड़ेगी।
अब जाहिर सी बात है, इतना पैसा सरकार अकेले तो नहीं लगा सकती, तो एक तरीका निकाला गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपीज। इसमें सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर काम करती हैं। हालांकि इनमें भी अपने कुछ चैलेंजेस रहे हैं, कुछ मुश्किलें आई हैं, और उन्हीं को सुलझाने के लिए अब केलकर कमेटी जैसी एक्सपर्ट कमेटियों की सिफारिशों पर काम हो रहा है। तो ये सब देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, एक इंक्लूसिव इकोनॉमी यानी एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाना जिसका फायदा सबको मिले। ये कोई एक सिंगल प्रोजेक्ट नहीं है जिसे खत्म कर दिया, नहीं, ये एक बहुत लंबा, एक लगातार चलने वाला सफर है, एक अनफिनिश्ड जर्नी। तो चलिए एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। हमने देखा कि भारत के सामने असमानता और अपनी आबादी से जुड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन इनसे निपटने के लिए एक साफ विजन भी है, समावेशी विकास का विजन। और इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए एक दोहरी रणनीति अपनाई जा रही है। एक तरफ लोगों की भलाई में निवेश करना और दूसरी तरफ एक मजबूत इकोनॉमिक इंजन बनाना। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पे लाके छोड़ देता है कि जैसे जैसे भारत अपने भविष्य का निर्माण कर रहा है, वो ये कैसे सुनिश्चित करेगा कि ग्रोथ और जस्टिस यानी विकास और न्याय हमेशा साथ साथ चलें।